नमः शिवाय नमः शिवाय नमः हर हर महादेव। हर भोले नमः जय भोलेनाथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भोलेनाथ का सबसे प्रिय स्थान जो है उत्तराखंड है। हिमालय की अलग अलग चोटियों में भोलेनाथ के बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। ऐसे ही उत्तराखंड में पंच केदार स्थित है जहां पर हर वर्ष हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। लेकिन पंच केदार में सिर्फ 2 ही केदार के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, जिनमें एक केदार है केदारनाथ जी, जहां पर हर वर्ष 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। और दूसरा जो केदार है जिनका नाम है तुंगनाथ जी, जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर भोलेनाथ का मंदिर है। तो ज्यादातर लोगों को सिर्फ 2 ही जो केदार हैं, केदारनाथ धाम और तुंगनाथ धाम के बारे में जानकारी है, लेकिन इसके अलावा भी 3 केदार हैं जो उत्तराखंड में स्थित हैं। तो आइए आज हम आपको पहले पंच केदार के नाम बताते हैं और उसके बाद पंचम केदार की यात्रा जो है कल्पेश्वर महादेव की यात्रा पर आपको ले चलेंगे, जो पंचम केदार है। और ये यात्रा हमारी शुरू होगी हरिद्वार से। कल्पेश्वर महादेव की यात्रा कैसे करें तो डिटेल में हम आपको जानकारी देंगे। आज की वीडियो सबसे खास होगी। अगर आप लोग पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए हरिद्वार या ऋषिकेश से जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और मुझे विश्वास है कि ये यात्रा आपकी बहुत ही सरल, आसान हो जाएगी। आप आसानी से हरिद्वार ऋषिकेश से आराम से पहुंचेंगे कल्पेश्वर महादेव और दर्शन कर पाएंगे। और अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड के धार्मिक जो मंदिर हैं इनको देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल में लगातार उत्तराखंड के दर्शन कराए जाते हैं। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। Audio Jungle. सबसे पहले हम आपको पंचम केदार के नाम बताते हैं, जिनमें केदारनाथ धाम आता है, मद महेश्वर केदार आते हैं, तुंगनाथ भगवान जी आते हैं, रुद्रनाथ भगवान जी आते हैं और लास्ट में कल्पेश्वर महादेव आते हैं। ये पंच केदार हैं और पंच केदार भोलेनाथ के शरीर के अलग अलग भागों की जहाँ पर पूजा होती है, ये पंच केदार कहलाए जाते हैं। तो आइए जहाँ पर भोलेनाथ की जटाओं की पूजा होती है, जिन्हें हम कल्पेश्वर कहते हैं, वहाँ पर ले चलते हैं। और ये सफर हमारा शुरू होगा हरिद्वार से। तो कौन कौन सी जगह रास्ते में पड़ेगी सभी कुछ हम आपको बताएंगे। जैसे कि हरिद्वार से कल्पेश्वर महादेव की दूरी कितनी है ये भी बताएंगे। अभी कैसा रास्ता है वर्तमान में अगर आप कल्पेश्वर महादेव जाएं तो इसके बारे में बताएंगे। हरिद्वार से कल्पेश्वर महादेव तक पहुंचने में कितना समय लगेगा ये भी बताएंगे। हरिद्वार से कैसे कल्पेश्वर महादेव तक जाएं, कब जाएं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। रास्ते में कौन कौन से प्रमुख स्थान पड़ते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं तो कहां पर रुकना अच्छा रहेगा ये भी बताएंगे। रूम रेंट क्या है ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कल्पेश्वर महादेव में कितना ट्रैकिंग करनी पड़ती है इसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। मौसम कैसा रहता है कल्पेश्वर महादेव मंदिर के आसपास वो भी मैं आपको बताऊंगा। और एक और क्वेश्चन है कि जोशीमठ से अगर आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर जाना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। और लास्ट में बात करेंगे कितना खर्च आएगा अगर एक व्यक्ति हरिद्वार या ऋषिकेश से कल्पेश्वर महादेव की यात्रा करता है। तो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी क्योंकि बहुत सारे सवालों को हमने इस वीडियो में ऐड किया है। तो लास्ट तक देखना और शेयर तो जरूर करते जाइए ताकि जो लोग भी कल्पेश्वर महादेव मंदिर के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें जानकारी भी मिले और इस वीडियो को देखकर वो जाकर दर्शन कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं हरिद्वार से कल्पेश्वर महादेव मंदिर की दूरी कितनी है। तो हरिद्वार से अगर आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं तो 275 किलोमीटर की दूरी है, जिसमें बहुत सारे फेमस जगह आपको मिलेंगी जो कि 4 धाम यात्रा के दौरान आपको वो रास्ते में मिलते हैं। एक बात और है, हरिद्वार से जो कल्पेश्वर महादेव का रास्ता है वो मैक्सिमम रास्ता बद्रीनाथ धाम जाने वाला रास्ता है। तो अगर आप बद्रीनाथ धाम जा रहे हैं तो कह सकते हैं कि मात्र 15 किलोमीटर आपको अलग रास्ते में जाना होगा, बाकी रास्ता बद्रीनाथ धाम वाला ही है। तो 275 किलोमीटर की दूरी है। रास्ता कैसा है देखिए, हरिद्वार से अगर आप बद्रीनाथ धाम जाते हैं तो वही रास्ता है। तो
आपको बताना चाहेंगे। आप हरिद्वार से निकलेंगे तो आप पहुंचेंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे। रुद्रप्रयाग के आगे आप कर्णप्रयाग पहुंचते हैं और कर्णप्रयाग के आगे आप पहुंचते हैं नंदप्रयाग। तो जो रास्ता है ना कर्णप्रयाग तक तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं बहुत अच्छा रास्ता है। नंदप्रयाग के आसपास कई जगह पर कुछ दूरी के लिए रास्ता ख़राब है और उसके बाद आप पहुंचते हैं हेलंग, जो कि बहुत ही फेमस जगह है। हेलंग जो है ये जोशीमठ से लगभग 12-13 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो ये ध्यान रखें कि वो जो मोड़ आएगा ना, जोशीमठ से लगभग 13 किलोमीटर पहले हेलंग एक जगह पड़ती है, वहाँ से एक रास्ता जो है वो जाता है कल्पेश्वर महादेव के लिए। तो देखिए नंदप्रयाग के आसपास आपको रास्ता थोड़ा ख़राब मिलेगा, उसके बाद आप हेलंग तक चले जाएंगे तो रास्ता अच्छा मिलेगा। लेकिन हेलंग के बाद जो कल्पेश्वर महादेव का रास्ता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। हेलंग से जब आप कल्पेश्वर महादेव के लिए बढ़ेंगे तो आपको मात्र 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता ठीक ठाक मिलने वाला है। उसके आगे का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, कार आपकी जा सकती है। रास्ता बन रहा था, आप ये देख सकते हैं। उम्मीद है कि ये रास्ता जो है आने वाले 4-5 महीने में बहुत अच्छा हो जाएगा और जिस दिन ये रास्ता बन गया तो कल्पेश्वर महादेव की यात्रा और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो ये ध्यान रखें कि हेलंग के आगे जो कल्पेश्वर महादेव मंदिर का रास्ता है वो 14-15 किलोमीटर का है, जिसमें आपको 1.5 घंटे का समय लग सकता है। और अगर आप रोड बनने के बाद जाएंगे या 3-4 महीने बाद जाएंगे तो आई थिंक फिर तो ये रास्ता लगभग 30-40 मिनट का हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हरिद्वार से कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक जाएंगे कितना समय लगेगा। तो देखिए हरिद्वार से कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक जाने में आपको 8.5-9 घंटे का समय लग जाएगा। बाकी डिपेंड है ट्रैफिक पे। ट्रैफिक नहीं मिलता है तो हो सकता है आधे घंटे पहले पहुंच जाएं और ट्रैफिक मिल जाता है तो फिर तो कुछ कह पाना मुश्किल है कि 10 घंटे भी लग सकते हैं। चौथा जो सवाल है कि हरिद्वार से कल्पेश्वर महादेव की यात्रा कैसे करें। अगर आप 1-2 लोग हैं तो आप लोग बाई बस जा सकते हैं। हरिद्वार से सुबह सुबह जो है वो बस जाती हैं, जो बद्रीनाथ धाम के लिए बसें जाती हैं उन्हीं बस में आपको जाना है। और जोशीमठ से लगभग 13 किलोमीटर पहले हेलंग एक जगह पड़ती है, वहाँ पर आपको उतर जाना है। वहाँ से भी कुछ आपके पास ऑप्शन रहते हैं। जीप जो है हेलंग से आपको कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए मिल जाएगी, लेकिन मेरी जो सलाह है आप हरिद्वार से जाएं तो पहले जोशीमठ तक जाएं। भले आप 13 किलोमीटर आगे चले जाते हैं, लेकिन जोशीमठ जब आप पहुँचेंगे ना तो वहाँ से आप जीप आसानी से आपको मिल जाएगी। हो सकता है हेलंग में जो जीप आती हैं जोशीमठ वो भर के आए, आपको सीट ना मिल पाए, तो आप हरिद्वार से निकले जोशीमठ पहुँचे और जोशीमठ में अगर ज़्यादा लोग हैं तो फिर तो आप जीप पूरी हायर कर लें, और अगर कम लोग हैं तो शेयरिंग जीप लेकर आप जोशीमठ से कल्पेश्वर महादेव मंदिर पहुंच सकते हैं। देखिए कल्पेश्वर महादेव मंदिर कब जाएं। देखिए कल्पेश्वर महादेव पंच केदार में एक ऐसा केदार है जो पूरे साल खुला रहता है, पूरे वर्ष यहाँ की यात्रा चलती है। किसी भी समय आप जा सकते हैं। बस मैं एक ही बात कहूँगा कि आप जुलाई अगस्त का जो महीना है इसको अवॉइड करें। जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और रास्ता पूरा पहाड़ी है, तो इन महीनों में ना जाएं। बाकी आप ठंड के सीज़न में भी जा सकते हैं, गर्मी के समय में भी जा सकते हैं। पंच केदार में अक्सर लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि यहाँ तो 6 महीने बंद रहते हैं, तो बाकी सभी जो केदार हैं, केदारनाथ धाम, रुद्रनाथ धाम, तुंगनाथ धाम, मद महेश्वर धाम, ये सभी बंद हो जाते हैं कपाट इनके, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है, यहाँ बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन कल्पेश्वर महादेव एक ऐसे केदार है जहाँ पर पूरे वर्ष जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, और मेरी देखिए कोशिश रहती है कि आपको हर एक विषय के बारे में जानकारी दी जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि रास्ते में कौन कौन से प्रमुख स्थान पड़ते हैं जब आप हरिद्वार से कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक जाते हैं। हरिद्वार से चलेंगे तो आप पहुंचेंगे ऋषिकेश, ऋषिकेश के आगे शिवपुरी, शिवपुरी से आगे आप पहुंचेंगे तो आप पहुंचेंगे देवप्रयाग, देवप्रयाग के आगे आप कीर्तिनगर, श्रीनगर, उसके आगे रुद्रप्रयाग, उसके आगे कर्णप्रयाग, उसके आगे नंदप्रयाग। तो ये सभी रास्ते के प्रमुख जगह हैं जो आपको मिलेंगे। उसके बाद जोशीमठ से पहले हेलंग आएगी।
तो इनमें जहाँ भी आप जो भी प्रयाग पड़ते हैं वहाँ पर अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। रास्ता मैंने आपको बताया कि जो रास्ता बद्रीनाथ धाम के लिए जाता है वही रास्ता कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए जाता है। बस हेलंग से आपको 15 किलोमीटर दूसरी साइड जाना होगा। जब आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करते हैं तो कहाँ पर स्टे करें, रूम रेंट क्या है? देखिए, कल्पेश्वर महादेव की यात्रा के दौरान आप जोशीमठ रुक सकते हैं। जोशीमठ रुकने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा। अब वहाँ पर बहुत सारे होटल हैं, लॉज मिल जाएंगे, धर्मशाला मिल जाएंगे। और जोशीमठ जो है बहुत बड़ी एक कह सकते हैं सिटी है, जहाँ पर आपके पास ढेरों ऑप्शन है। आप लो बजट में भी रुक सकते हैं और लग्जरी बजट के रूम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा नेचुरल जगह रहना चाहते हैं, थोड़ा सा ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहाँ सुकून हो, ट्रैफिक हो, तो फिर तो मैं एक ही सलाह आपको दूंगा। जब आप हरिद्वार से पहुँचे हेलंग और हेलंग से जब आप कल्पेश्वर के लिए जाते हैं तो उर्गम वैली नाम सुनते ही आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि उत्तराखंड में जितनी वैलियाँ हैं ना बहुत सुंदर हैं। और उर्गम वैली मैंने जितने अच्छे से देखा है ना, और ये जो दृश्य आप लोग देख रहे हैं, ड्रोन शॉट देख रहे हैं, ये उर्गम वैली के ही दृश्य हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। चारों ओर इतने अच्छे अच्छे खेत हैं, हरियाली है, यहाँ का जो थोड़ा सा मौसम है ना वो भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने होम स्टे बना रखा है। तो होम स्टे में रुकेंगे तो गांव के जो लोग हैं, उर्गम वैली में जो लोग रहते हैं, उन्हें भी 2 पैसे मिलेंगे, तो कुछ अर्निंग होगी, क्योंकि बड़ी उम्मीद से उन्होंने यहाँ पर होम स्टे बना रखे हैं। और सभी लोग अगर जोशीमठ में रुकेंगे तो फिर आप समझ सकते हैं यहाँ कैसे, ये थोड़े से ये गांव का एरिया है तो इनके पास ज़्यादा रोज़गार नहीं है। तो आप इनके साथ इनका सपोर्ट करेंगे तो आई थिंक मुझे भी खुशी होगी, क्योंकि जोशीमठ शहर है तो वहाँ तो सारा कॉमर्शियल लोग रह रहे हैं और सारी जो होटल्स हैं, प्रॉपर्टी है, वैसे ही तैयार किए गए हैं। लेकिन गांव का थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो उर्गम वैली और रहने के लिए बेस्ट जगह है। और उर्गम वैली से आप आसानी से पैदल भी अगर जाना चाहें तो कल्पेश्वर जा सकते हैं। हर महादेव। अब रूम रेंट के बारे में बात करें तो देखिए, जोशीमठ में तो आपको 800 रुपये पर पर्सन से लॉज, धर्मशाला और होटल्स मिलना चालू हो जाएंगे। फिर जैसे जैसे आपका बजट बढ़ेगा उतनी अच्छी अच्छी सुविधाएं आप ले सकते हैं। आपको लग्जरी चाहिए तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं तो मैं आपको नंबर भी प्रोवाइड कर दूँगा। उर्गम वैली में अगर आप रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर लगभग 500-600 रुपये पर पर्सन जो कॉटेज हैं, जो होम स्टे हैं, वो मिल जाएंगे। और अगर आप उसमें फूड भी इंक्लूड करते हैं तो 800-1000 रुपये में आपको पर पर्सन लगभग यहाँ मिल जाएगा, जिसमें वो आपको खाना भी प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आप अच्छी जगह, सुकून वाली जगह पर रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक सकते हैं। और यहाँ पर मैंने देखे हैं बहुत सारे होम स्टे हैं। अब बात करते हैं कि जब हरिद्वार से हम कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करते हैं तो ट्रैकिंग कितनी है। मैंने आपको बताया था जो कल्पेश्वर महादेव मंदिर है, इसके लिए कह सकते हैं बिल्कुल भी ट्रैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो 4 केदार हैं, जिनमें केदारनाथ धाम में 16-17 किलोमीटर, तुंगनाथ धाम में 4-5 किलोमीटर, मद महेश्वर में लगभग 22 किलोमीटर और रुद्रनाथ में कहते हैं कि वहाँ भी 22-24 किलोमीटर का ये ट्रैक है। सभी जो केदार हैं वो मुश्किल ट्रैक हैं, लेकिन कल्पेश्वर महादेव में बिल्कुल भी ट्रैक नहीं करना है। सिर्फ जहाँ से आप पुल को, नदी को पार करते हैं, वहाँ से मात्र 2 मिनट 3 मिनट के एक छोटी सी ट्रैक है, जिसमें आपको 300-400 मीटर पैदल चलना होगा। आपकी गाड़ी जो है बिल्कुल पुल के करीब तक पहुँच जाएंगी। पुल को आप पैदल पार करते हुए कुछ सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर पहुँच जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आसानी से पहुँच सकता है, कुछ भी कह सकते हैं ट्रैकिंग नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है पूरे वर्ष यहाँ पर दर्शन होते हैं। अब बात करते हैं कि कल्पेश्वर महादेव मंदिर के आसपास मौसम कैसा रहता है। देखिए, मौसम जो है कल्पेश्वर महादेव मंदिर के आसपास काफ़ी अच्छा रहता है। पंच केदार में जितने भी बाकी 4 केदार हैं, वहाँ की हाइट कहीं की 11,000 फीट है, कहीं की 12 है, कहीं पर 12,500 फीट है। तो बाकी जो 4 केदार है वहाँ पर हाइट ज़्यादा होती है और वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फबारी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लेकिन कल्पेश्वर महादेव मंदिर जो केदार है, जो पंचम केदार हैं, ये 7,000 फीट की हाइट पर है। तो यहाँ पर ज़्यादा ठंड नहीं होती है। सिर्फ ठंड के दिनों में ठंड होगी,
मई जून के महीने में शाम को हल्की हल्की ठंड लगती है, जो ट्रैक सूट से भी चल जाएगी। सुहानी ठंड जिसे कहते हैं वैसा वेदर वहाँ का रहता है। और बाकी तो केदार में तो आप जानते हैं कि केदारनाथ धाम में क्या हाल हो जाता है, चाहे आप जून में जाएं या मई में जाएं। तो ये है कि मौसम काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। अब बात करते हैं कि जोशीमठ से कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक कैसे जाएं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो के कुछ पॉइंट में बता भी रखा है, तो आप जोशीमठ पहुंच जाइए और जोशीमठ से आसानी से जीप की सुविधा लेकर आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर जा सकते हैं और वापस फिर से जोशीमठ आ सकते हैं। और जोशीमठ से बस लेकर आप हरिद्वार या ऋषिकेश आ सकते हैं। तो जोशीमठ से जो कल्पेश्वर महादेव की दूरी है वो लगभग 24-25 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें लगभग 1.5-2 घंटे का सफ़र समय लग जाता है। और समय इसलिए लगता है क्योंकि लास्ट का जो 14-15 किलोमीटर का रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर एक व्यक्ति हरिद्वार से कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करता है तो उसे चार्ज कितना खर्चा लगभग आ जाएगा। तो देखिए, हरिद्वार से बाई बस आप जा सकते हैं, आप जोशीमठ तक पहुंच जाएं और जोशीमठ तक पहुंचने में लगभग जो टिकट है वो 700-750 रुपये है। तो आप 700 रुपये मान के चलते हैं तो आप आसानी से जोशीमठ पहुँच सकते हैं। और उसके बाद जोशीमठ से आप जीप की सुविधा लेकर कल्पेश्वर महादेव मंदिर जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो जोशीमठ से कल्पेश्वर महादेव मंदिर तक जाने का अगर पर पर्सन हम मैक्सिमम किराया रखें तो 200 रुपये हो जाएगा जाने का और 200 रुपये आने का। तो 400 रुपये ये हो गया और 700 रुपये आपका हो जाता है हरिद्वार से जोशीमठ, तो 1100 रुपये ये हो जाते हैं। उसके बाद जब आप जोशीमठ से हरिद्वार वापस आएंगे तो 700 रुपये और हो गए, तो 1800 रुपये तो ये हो गया। उसके साथ साथ अगर आप उर्गम वैली जो कि कल्पेश्वर महादेव मंदिर के पास पड़ती है वहाँ पर आप रुकते हैं तो 1000 रुपये में आपको होम स्टे पर पर्सन पे मिल जाएगा, जिसमें खाना भी आपको मिल जाएगा। तो 1000 उसमें ये हो गया, तो 1800 और 1000 2800 रुपये आपका टोटल हो जाता है। उसके अलावा भी अगर कुछ खर्चे और रखें या आप रास्ते में कुछ खाते पीते हैं तो 700 रुपये और रखें, तो मिनिमम जो ये यात्रा है आपकी 3500 रुपये में हो जाती है। उसके ऊपर आप पे डिपेंड है आप किस तरह खर्च करना चाहते हैं, कौन से होटल में रुकना चाहते हैं, कौन से होटल में खाना खाना चाहते हैं। लेकिन लो बजट अगर यात्रा है तो लगभग 3500 रुपये में आप आराम से यात्रा कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारी जो हरिद्वार से तुंगनाथ महादेव मंदिर की वीडियो है वो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, जिसमें हमने पूरा डिटेल में बताया है हरिद्वार से तुंगनाथ महादेव की यात्रा कैसे करें, कहां पर रुकें। बहुत ही डिटेल वीडियो बनाई है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी बहुत जल्द कोशिश रहेगी कि जो पंच केदार में से और जो 2 केदार रह गए हैं जहां पर अभी हमने यात्रा नहीं की है, जिनमें एक है मद महेश्वर, एक है रुद्रनाथ, वहां की यात्रा बहुत जल्द करेंगे। और सबसे मुश्किल जो 2 केदार हैं वो यही हैं, मद महेश्वर और रुद्रनाथ। तो जब भी मौका मिलेगा ये यात्रा करेंगे, आपको भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों अभी तक तो हम आपको कुछ खास बातों की जानकारी दे रहे थे, अब मैं आपको इस वीडियो के मेन पार्ट में लेकर आता हूं और जो कल्पेश्वर महादेव मंदिर के आसपास के सुंदर नज़ारे हैं और जो थोड़ा सा पैदल ट्रैक चलना है वो दिखाते हैं और कल्पेश्वर महादेव के मंदिर के आसपास के दर्शन कराएंगे। तो वीडियो को देखना, अभी लास्ट तक देखना है और शेयर ज़रूर करते जाएँ। ये जो रोड आप देख रहे हैं ये है बद्रीनाथ धाम हाईवे। यहाँ से 10 किलोमीटर लगभग बद्रीनाथ धाम है और इस तरफ आप जाएंगे तो ये वाला जो रास्ता है ये आपको ले जाएगा हरिद्वार ऋषिकेश की ओर। तो फिलहाल हम चलते हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए। ये देखिए बड़ा सा गेट भी लगा हुआ है, कल्पेश्वर महादेव। दोस्तों कल्पेश्वर महादेव के रास्ते में चलते चलते फाइनली हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से उर्गम वैली के शानदार नज़ारे नजर आ रहे हैं। ये वैली सुनते ही हमारे मन में ना एक अच्छा सा फीलिंग आने लगती है, क्योंकि वैली जो होती है ना बहुत सुंदर होती है और उर्गम वैली भी वैसे ही नजर आ रही है। ये देखिए कितनी प्यारी सी वैली ये नजर आ रही है, चारों ओर पहाड़ों से घिरे हुए ये होते हैं और ये पूरे काफी मकान भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं और आई थिंक यहाँ पर रुकने की भी अच्छी व्यवस्था होगी, होम स्टे काफी ज्यादा होंगे। तो अभी यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर हम आगे और चलेंगे, उर्गम वैली के आगे फिर कल्पेश्वर महादेव का रास्ता मिलेगा। ये देखिए सामने एक झरना आपको नजर आ रहा होगा और इसी झरने के पास में ही है
पंच केदार में से सबसे लास्ट जो केदार है, पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव। हर महादेव, जय भोलेनाथ। तो हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर महादेव विराजते हैं। ये जो जगह है ना, कल्पेश्वर महादेव मंदिर है। ये जो अंदर गेट देख रहे हैं, इस गेट से जैसे ही आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपको कल्पेश्वर महादेव के दर्शन हो जाएंगे। गर्भगृह यहाँ से जाने का रास्ता है और फिलहाल आप यहाँ के व्यू देख सकते हैं। कितना प्यारा व्यू है। यहाँ पर जो कल्प गंगा है, कल कल करती हुई जल की आवाज़ आ रही है और एक शांत जगह है, ज़्यादा भीड़ नहीं होती है। आप यहाँ पर जितनी देर चाहें बैठ सकते हैं। महादेव के ध्यान में यहाँ बैठेंगे तो महादेव का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। फ़िलहाल आप इन दृश्यों को देखते जाइए। ये पहचान है, ये हमारा इतिहास है, ये हमारा कह सकते हैं पौराणिक इतिहास है, जिसका महत्व हमारे सनातन धर्म के लिए सबसे खास है। तो बस मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग ऐसे ही आते रहें, उत्तराखंड देवभूमि के दर्शन करते रहें। तो दोस्तों, ये थी हरिद्वार से कल्पेश्वर महादेव मंदिर की पूरी जानकारी। उम्मीद करेंगे आप जब भी कल्पेश्वर महादेव मंदिर की यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा आसान होगी, सरल हो जाएगी। आप आसानी से पहुंचकर दर्शन कर पाएंगे। ऐसे ही लगातार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय माता दी, हर हर महादेव।